उनके घर की क्या स्थिति हो गई है, जिसके घर से उनकी एक बेटी 14 साल की, महज 14 साल की एक बच्ची की हत्या कर दी गई। जहाँ मेरी बच्ची को मारा है वहीं मारना उसे मेरी आंखों के सामने। उस लड़के को फांसी होनी चाहिए। हमें दे दो, हम भी मारेंगे, मार के बदले मार लेंगे। मैंने तुझे ब्लॉक कर दिया, तेरा कास्ट अलग है, मेरा कास्ट अलग है। इस वजह से वो लड़का ज्यादा खार खा गया। और उस लड़के की भी एक गर्लफ्रेंड है, उसने मिलके करवाया। जैसे इसने लड़की पे फायरिंग की है, ऐसी आर्यन को इनकाउंटर हो या फांसी हो। लगी, मैंने बोला घर चल, यहाँ पे नहीं खड़े होंगे। और खड़ी हुई, कह रहा मेरी नहीं होगी, मैं किसी की नहीं होने दूंगा। उन्होंने गोली मार दी। तो कह रही थी तुम्हारे सर की कसम मैं उससे बात नहीं करती हूँ, तुम मेरा फोन चेक कर लो, मैं नहीं करती उससे बात। के गई थी पायल के पूरे घर को गोली मरवा दूंगी, आर्यन से गोली लगवा दूंगी तेरी लड़की को, उसी ने मरवा दिया। मेरी औलाद कहाँ से लाऊं मैं अपनी फूल सी बच्ची को। उसके यहाँ पे गोली मार दी, मार दी। मेरी बहन मर गई वहीं पे, उसका दम निकल गया था वहीं पे। कोई हमारी मदद के लिए आगे नहीं आया, इतना चिल्लाया। मैंने बोला मुझे मार दे, उसे क्यों मार रहा है। मैं उसको कवर करके खड़ी हो गई कि मुझे ही मार दे, मुझे ही मार दे, उसे छोड़ दे, छोटी सी है, इतना दर्द हो रहा होगा, छोड़ दे। उन्होंने मुझे धक्का देकर उसे मार दिया। देखिए कैसे जो है दिल्ली में दिन ब दिन ये जो मौत की घटना सामने आ रही है, इसने पूरी दिल्ली में दहशत मचा रखा है। इसी से जुड़ी एक घटना दिल्ली के जहांगीरपुरी से आ रही है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि 14 साल की सुंबुल नाम की एक लड़की की हत्या एक 20-21 साल के युवक आर्यन ने कर दी। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। आज जो मेरी मौजूदगी है वो दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में है, जहाँ से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या बेटियाँ सेफ है या नहीं है। देखिए 14 साल की एक नाबालिग लड़की जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसको एक लड़के के प्रपोजल ठुकराने के ऊपर उस लड़के ने उसके सर पे 4 गोलियां मार दी। 4 गोलियां मारने के बाद वो लड़की वहीं ढेर हो गई। देखिए बताया जा रहा है ये जो आर्यन नाम का व्यक्ति था वो उसको तकरीबन 3-4 महीनों से परेशान कर रहा था, और उसके बाद जब लड़की ने मना किया उसकी बात मानने से, तो उस लड़की को उसने तकरीबन 8 बजे मौत के घाट उतार दिया। बताया ये भी जा रहा है कि जो आर्यन नाम का लड़का है वो 3 महीने पहले यहाँ आया था और उसने फायरिंग तक करी है। अब देख सकते किस तरह दहशत का माहौल फैला हुआ है यहाँ। इनके परिवार को सिर्फ इंसाफ चाहिए। बाकी हम जुड़ेंगे इनके परिवार वालों से और जानेंगे पूरे मामले के बारे में। सुंबुल घर में बैठी थी, ठीक है, आर्यन ने फोन कराया आसी से कि ना सुंबुल को बुला, आज उसको चमकाना है। तो वो मेरी भांजी ने उसको फ़ोन करके बुलाया, कहने लगी कि सुंबुल आ गोलगप्पे खाने चल रहे हैं। ऐसे ऐसे आसी का फ़ोन आया, मैसेज आया है मेरे पास, हम गोलगप्पे खाने के लिए चल रहे हैं। तो वो गोलगप्पे खाने के लिए गए, बाहर महाजन का क्लिनिक है, वहाँ गोलगप्पे खाने के लिए गए। तो 2 लड़के और एक लेडीज़ थी। लेडीज़ पीछे थी जिसका नाम पायल है। अच्छा, लेडीज़ को आप जानती हैं? दीपक पत्रकार की बीबी, जिसको वो भाभी कहता है, जिसने उसको कट्टा दिया मारने के लिए सामान। मतलब पायल को पहले से? पायल तो 3 महीने पहले धमकी देके गई थी यहाँ। अच्छा, धमकी देके गई थी कि मैं 3 महीने बाद तू अपनी लड़की को अगर बचा सकती है तो बचा ले, मैं इसके गोली लगवाऊंगी। पायल और आर्यन की मम्मी। अच्छा, धमकी देके गई है खुले में धमकी देके गई थी। गली वाले सारे खड़े थे और लड़का फायरिंग करके गया था यहाँ आके, सामने वाले मकान में फायरिंग करके गया था लड़का आके। हमने कहा चल कोई बात नहीं, मामला ठंडा हो गया, ईद का टाइम है, रमजानों की बात है, मामला ठंडा हो गया है, कोई बात नहीं। अच्छा, हमने प्रशासन से बात की? इतनी बड़ी फिल्म रच रही है, हमने पुलिस से बात की थी? किसी से बात नहीं, हमने तो कोई ध्यान ही नहीं दिया कि इतनी बड़ी वारदात हो जाएगी हमारे साथ। अच्छा, तो क्या लगता है सोची समझी साजिश थी, उसे गोलगप्पे के लिए बुलाया और ये सब? आसी ने बुलाया। अच्छा, आसी ने बुलाया उसको, और आसी को कल पुलिस वालों ने बिठा के रखा बयान के लिए, और फिर पुलिस वालों ने उसको छोड़ क्यों दिया? आसी को छोड़ना नहीं चाहिए था ना, क्योंकि आसी का पूरा हाथ है। सिमरन ने, पायल ने उसको सामान दिया मारने के लिए, आसी ने उसको घर से बुलाया। अच्छा, आपको ये आर्यन और सुंबुल की जो दोस्ती थी, जो भी चीज़ थी, उसका पता था?
आर्यन की दोस्ती क्या थी, साथ स्कूल जाते थे या पढ़ते होंगे आपस में। वैसे 14 साल की थी वो, और ये 20-21 साल का लड़का था। इनकी क्या दोस्ती होगी। अच्छा, तो आपको कभी सुम्बुल ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया, बोलती नहीं थी वो, अच्छा, बात ही नहीं करती थी मौसियों से, बिल्कुल नहीं बात करती थी। तो उनके किसी परिवार वालों को बताया हो कि उसको कैसे परेशान किया जा रहा है या क्या हो रहा है कुछ? हाँ, उसको अपनी बहन को बताया था। उसको बुलाओ, नम्रा को, नम्रा को उसकी छोटी बहन से कहा था तू अपनी बहन से मेरी बात करा दे, नहीं तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा, मैं फिल्म कर दूंगा। अच्छा, आर्यन ने खुल्लम खुल्ला धमकी दी कि अपनी छोटी बड़ी बहन से मेरी बात करवा दे, नहीं तो खुल्लम खुल्ला मैं उसको कुछ कर दूंगा। छोटी बहन ने सुम्बुल को बताया तो उसने खाना पीना छोड़ दिया। सुम्बुल ने, टेंशन हो गई उसको दिमाग में, उसने ना दिन में खाना खाया ना शाम को खाना खाया। तो वो गोलगप्पे खाने के लिए चली, उसको तो दिखाई देना ही बंद हो गया था सुम्बुल को, उसकी तो होनी ही आ रही थी, दिखाई नहीं दे रहा था उसको। तो वो गोलगप्पे खाने के लिए गई है शाम को महाजन क्लिनिक पर। इधर से गया है जी पिस्टल लेके चौड़ी गली से। पहले तो उसने एक गोली आसमान में मारी है ऊपर, है ना, और 4 गोलियां उसके कनपट्टी में, सुम्बुल की कनपट्टी पे 4 गोलियां मारी है। फिर भी अगली का सांस चल रहा था। महाजन से कह रही है अंकल मुझे बचा लो, अंकल मुझे बचा लो, पर कोई किसी ने नहीं बचाया उसको, किसी ने नहीं बचाया। और पायल भी भाग गई, आसी को भी पुलिस वालों ने भगा दिया, कह रहे पैसे ले लिए पुलिस वालों ने, है ना। आसी भी भाग गई, पायल भी भाग गई, आर्यन भी भाग गया, आर्यन के घर वाले भी भाग गए। पुलिस वाले वहाँ टट्टू बैठे हुए हैं 4 कुर्सियां डाल के, बस उनको देख कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। फिर यही वारदात होगा, फिर यही होगा, अगर उसको फांसी नहीं हुआ फिर यही वारदात होगा। अभी आप बताइए, आपको पता था सुम्बुल और आर्यन का जो भी चल रहा था उसके बारे में? कुछ नहीं चल रहा था, वो लड़का पीछे पड़ा हुआ था। 14-15 साल में लगी है वो लड़की, स्कूल जाती है, इतनी पढ़ने में तेज है वो, अभी कंप्यूटर भी सीख रही थी। आपको सुम्बुल ने कभी बताया कि उसको परेशान किया जा रहा है? हम तो शिवलोक में रहते हैं ना, हमारी बहन यहाँ रहती है, बस ऐसे होता है जैसे त्योहार हुआ, आना जाना हुआ, नहीं तो बच्चे कहीं नहीं जाते, घर पे ही यहीं रहते हैं। कभी बुलाया, कभी घर में चले गए तो मिल लिया, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। अच्छा, कितने दिनों से ये पूरा मामला आर्यन का चल रहा था? वो सुम्बुल के पीछे पड़ा था कितने दिनों से? ये हमें नहीं पता कि कितने दिन से, पर ये है कि कुछ दिन पहले लड़की को मारा। पर ये जो फ्रेंड जो बैठी है ये भी जानती है कुछ ना कुछ, ये भी बता नहीं रही, देखो। अच्छा, हाँ, ये अभी भी नहीं बता रही, ये भी कुछ ना कुछ जानती है, बस ये रोने से कुछ नहीं होगा। जिसका गया गया, उसके दिल को पूछो जिसका गया। अच्छा, क्या लगता है प्रशासन ने उसको गिरफ्तार कर आर्यन को, उस पर कोई कार्रवाई? किसी को कि कुछ भी नहीं हुआ, सब चुपचाप बैठे हैं। ये तो पुलिस वाले जो है ये बाहर के हैं। अच्छा, ये जो हमने दूसरी जगह से बुलाया था ना, अशोक विहार कहीं से मेरी पुपी लोगों ने बुलाया, तो वो वहाँ से है। यहाँ का कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा कोई। पत्रकार बोल के औरत का नाम है, वो छोटे छोटे बच्चों से ऐसे काम कराते हैं, कभी जुआ खिलवाते हैं, कभी इससे लड़ाई कराते हैं, कभी इसके अंदर बंदूक दिखाते हैं। वो लड़का मर्डर करके आया है 2 महीने पहले जेल खाट, 3 दिन पहले आया, और आके 3 दिन पहले आते ही क्या इतना मोहब्बत हो जाएगी। वो लड़की स्कूल जाती है, कभी कुछ पहन के बाहर निकलती है, लड़कियां बुलाती है तो ये लड़का छेड़ता है उसे। वो डर के मारे बोलता नहीं कि चलो गली मोहल्ले में कोई लड़ाई करेगा, मेरे तो भाई है ही नहीं जो मुझे कोई बचाएगा, कोई मारेगा। चुपचाप रहती थी, अपनी माँ को भी नहीं बताती थी कुछ बातें। और ये जो गली में ये पार्क है ना, इन पार्कों में लड़के खड़े रहते हैं, पुलिस वाला कुछ नहीं कहता। प्रशासन ने पूरी ढिलाई छोड़ रखी है। ये बिल्कुल रेड जोन में जो भी स्टाफ आता है सब निकम्मा ही आता है, यहाँ कोई कुछ नहीं करता। रेड जोन में जहांगीरपुरी क्राइम बहुत है। जहांगीरपुरी पत्रकार कोई पत्रकार है, उसका हाथ है इसमें, उसने करवाया, भागेगी क्यों वो? आपने नहीं किया तो आप क्यों भागोगे? क्यों भागोगे? वो भाग गई, उसने क्या, बंदूक भी उसने दिया, पिस्टल भी उसने ही दिया ना, वो कहाँ से मिलेगा उसको, कहाँ से मिलेगा? सब करवाया उसने, सब हाथ उसका है, खुलासा सब होगा। हाँ, उनके घर की क्या स्थिति हो गई है, जिसके घर से उनकी एक बेटी 14 साल की, महज 14 साल की एक बच्ची की हत्या कर दी गई। अब देखिए, आप यहाँ के माहौल का पता लगा सकते हैं इनको देख के कि क्या हुआ है। हमारे हत्या दे दो, हम मार देंगे उस लड़के को, हम मार देंगे उसे, हमें दे दो, हम भी मारेंगे, मार के बदले मार लेंगे। कैसे पढ़ा है? कहाँ निकले? पाल पोस के, मम्मी माँ ने उसके पाल पोस के उसको बड़ा किया। अच्छे कपड़े पहने तो डाल
डार्लिंग कहाँ जा रहे हो, आओ बंदी, ऐसे करते हैं लड़के। तो भैया कैसे करें? सुम्बुल कभी कुछ बताती थी कि ऐसा उसके साथ हो रहा है? हमारे वो तो आज कई दिन से आई, बीमार थी, उसकी तो तबीयत खराब है। वो तो कई दिन से स्कूल तो कल भी गई थी, कल तो वो डर के मारे नहीं बता रहे। उस दिन पहले ना कि मारा उसकी सहेली ने भी नहीं बताया, उसने बताया नहीं, डर के मारे, जब माँ बाप है ना। अगर वो बता देती आज ये नौबत नहीं होती। उनने भी डर के मारे, उसको इतना डरा दिया कि बता ही नहीं पाई, इतना डरा के रखा। अच्छा, ये आर्यन के परिवार वालों को सब भाग गए, भाग गए सब? सब एकदम हैंड टू हैंड भाग गए। सब मिले हुए हैं ना, भागेंगे क्यों? पुलिस वाले काम ही नहीं कर रहे, सब प्रशासन काम नहीं कर रही है, कुछ काम पुलिस वाले काम नहीं कर रहे हैं, कोई प्रशासन काम नहीं कर रही है। हमें बता ही नहीं रहे हैं उसकी कोई डिटेल कि आर्यन को हमने अरेस्ट करा है, नहीं करा, नहीं। और लेडीज वहाँ के गली में गए हम, वहाँ हम पे पथराव कर रहे हैं, कह रहे हैं पुलिस वाले कि तुम्हारे में से कोई ऊपर चढ़ा होगा, तुम्हारे में से कोई ऊपर चढ़ के पत्थर फेंक रहा होगा। देखिए, इनसे बात करके पूरा ये पता लगाया जा सकता है कि ये जो पूरी थी एक सोची समझी साजिश थी। एक 14 साल की लड़की के पीछे एक 20-21 साल का लड़का पड़ा हुआ था। जब लड़की ने मना कर दिया उसकी बात मानने से, तो उस पर 4 गोलियां पड़ी, उसके माथे पे, उसके कनपट्टे पे 4 गोलियां मारी गई। आप देख सकते हो। कह रही थी तू देख, तेरा कास्ट अलग है, मेरा कास्ट अलग है, मैं नहीं कर सकती। हाँ, मैंने तुझे ब्लॉक कर दिया, तेरा कास्ट अलग है, मेरा कास्ट अलग है। इस वजह से वो लड़का ज्यादा खार खा गया। और उस लड़के की भी एक गर्लफ्रेंड है, उसने मिलके करवाया, क्योंकि ये आसी, वो लड़की चिढ़ती थी, ये लड़का इसके पीछे पड़ा था, वो लड़की किलसती थी इससे। लड़की सुंदर बहुत है। तो खिलस में और ये इधर उधर जलन में उन्होंने ये लड़की को मरवा दिया। क्या लगता है प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहिए इस चीज को लेके? हमें फांसी चाहिए और ये सब गिरफ्तार होने चाहिए जो भागे हुए हैं। और वो औरत, हाँ, पायल का घर सील होना चाहिए, आसी का घर सील होना चाहिए। और इसको जैसे इसने लड़की पे फायरिंग की है ना चौक पे, जैसे इसने लड़की पे फायरिंग की है, ऐसी आर्यन को इनकाउंटर हो या फांसी हो। अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो हमारे हत्थे दे दे। सरकार के बस की अगर नहीं है, उनके कानून में अगर नहीं है, तो हमारे हत्थे दे दे। मार के बदले मार ले लेंगे हम भी, तभी तसल्ली मिलेगी, तभी तसल्ली मिलेगी। जवान एक बच्चा पालना बहुत मुश्किल है इसमें। 9 साल की लड़की का रेप हो गया, कहाँ हुआ था अभी? मुस्तफाबाद में। क्या मांगती वहाँ भी? क्या फांसी? फांसी। माँ ने बोला था कि मुझे दे दे, मैं मार दूं। उसका इनकाउंटर भी क्या करा है, पैर में गोली मार ली है। मारना चाहते तो पुलिस वाले उसके कनपट्टी पे मारते, उसे जब ही मार देते, घर वालों को तसल्ली मिल जाती ना। अब उसकी माँ को भी तसल्ली जब ही मिलेगी जब उसका भी इनकाउंटर हो या फांसी। हमारी तो प्रशासन से गुजारिश है कि भाई इसका पायल का घर सील होना चाहिए, आसी का घर सील होना चाहिए, और आर्यन को मौत के बदले मौत। उसने करवाया पिस्टल देने वाली वो पत्रकार की लुगाई बीवी जो है, जो भी है, हाँ, उसने, उसके पास है सारा सामान। हाँ। अच्छा, ये बात आप सबने पुलिस वगैरह को बताई है? बताइए, भगा रहे हैं, मार के भगा रहे हैं, हमें गेट लगा रहे हैं। बात सुनना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं सुन रहे हमारा, हमें धक्का मार के भगा रहे हैं। कल हम रात को 1 बजे तक थे, हमें भगा दिया। 4-5 सालों से। अच्छा, तो आपको सुम्बुल ने कभी बताया कि आर्यन की ऐसी बातें या कुछ परेशानी? बताया था उनने, हमने एक्शन भी लिया था उसके घर में। मैंने बोला था, सुम्बुल ने खुद भी बोला था उसके घर में। हमने अपने घर में इसलिए नहीं बोली क्योंकि सुम्बुल मना करती थी बार बार, लेकिन मैंने हार पीट के उस दिन बोलने की कोशिश करी, मैंने आवाज़ मारी अपने घर में, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। लेकिन फिर वो सुम्बुल आ गई, उसको मार रहा था, फिर मैंने यहाँ बोलने की जगह उसे चुप कराया। फिर वो कह रही है मत बोल मत। आर्यन के घर में जब आपने ये उसकी बात बताई, उन्होंने खुद बोला था कि आंटी मुझे मारता है, रोक लो इसको रोक लो। उसके घर वालों ने क्या कहा? कह रही है खुद नहीं, ऐसी है ये, ऐसी है, ये नहीं सुधरेगा, ये वो कभी भी उसका साथ उससे नहीं बोलती थी, कि नेगेटिविटी से नहीं बोलती थी, हमेशा उसका साथ देती थी। उसके घर वाले? हाँ, उसका साथ देती थी। देखिए, कह रहे हैं कि आपको भी इस बारे में कुछ पता है कि क्या हुआ क्या नहीं। आपको आर्यन ने कभी आपसे बात करी, सुम्बुल को लेके कुछ बोला? बात होती थी आर्यन की, आर्यन यहीं रहता था, बात होती थी। आर्यन ने बोला था मेरी बात करा दे, मैंने बोला मैं नहीं कराऊंगी, तूने उसे मारा है, मैं नहीं कराऊंगी बात।
फिर वो सुम्बुल खुद भी उससे बात नहीं करी थी 5-6 दिन से। फिर कल खुंदक में आके उसने वहाँ पे मार दिया। आशी नाम की लड़की ने बुलाया था, पायल ने हथियार दिए हैं इसको, पायल इसका साथ देती है, पैसे वैसे देती है। अच्छा, इन सब में इन सारे लोग, आशी, पायल जो भी आप नाम बता रही है, सब कहाँ थे? आशी ने सबसे पहले हमें बुलाया। आशी ने बोला कि क्या कहते हैं आओ मिलने। मैंने बोला मेरे घर पे मिलने आ जा, मैं नहीं आ रही वहाँ पे, तू मेरे घर आ जा मिलने, मैं जॉब से अभी आई हूँ, आ जा घर पे आ जा। कह रही महाजन पे आ जाओ। मैंने बोला 2 गली 3 गली आगे मेरा घर है, आ जा। वो नहीं आई, कह रही आ जाओ। हम कह रही है मैं आ गई हूँ तुम। फिर हम वहाँ पहुँचे, आशी नहीं आई वहाँ पे। मैंने देखा आगे पीछे, इतने में मैं उसे कॉल करने लगी, पीछे से आर्यन आ गया, सुम्बुल के पास जाके खड़ा हो गया, कुछ खुसुर पुसुर करने लगा। फिर उसके बाद वो बोलने लगा, वो खड़ी होने लगी। मैंने बोला घर चल, यहाँ पे नहीं खड़े होंगे। और खड़ी हुई, कह रहा मेरी नहीं होगी, मैं किसी की नहीं होने दूंगा। उन्होंने गोली मार दी, उसके यहाँ पे गोली मार दी, मार दी। मेरी बहन मर गई वहीं पे, उसका दम निकल गया था वहीं पे। कोई हमारी मदद करे आगे नहीं आया, इतना चिल्लाया। मैंने बोला मुझे मार दे, उसे क्यों मार रहा है। मैं उसको कवर करके खड़ी हो गई कि मुझे ही मार दे, उसे छोड़ दे, छोटी सी है, इतना दर्द हो रहा होगा, छोड़ दे। उन्होंने मुझे धक्का देकर उसे मार दिया। वो भाग गई थी लेकिन उसको मार दिया, आर्यन ने मार दिया, हमारी बहन मार दी। आर्यन बहुत बेकार लड़का है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले भी, क्रिमिनल रिकॉर्ड है। छोटे छोटे बच्चों से मर्डर करवाया था। अभी लक्की नाम के लड़के को मरवाया है इनने। छोटे छोटे बच्चे हैं इसके साथ, उनसे मर्डर करवाता है। लेकिन इस बार इसने खुद मार दी, हमारी लड़की मार दी इसने खुद। इन्हें जरा सा नहीं सोचा, अगर ये प्यार करता था तो रोकता, तो एक आधी गोली चल पैर में मार देता, पूरे मुंह पे मार दी, हमारी हर जगह मार दी उसके गोली। उसका दम निकल गया, हर जगह से खून बह रहा था। इनने कभी नहीं सुनी, हमने बहुत समझाया। मैं उसकी सहेली थी लेकिन मैंने कभी इसके साथ नहीं दिया कि मैं तेरा साथ दूंगी। मैंने हमेशा मना करा। आशी को साथ ये डबल डेट कर रहा था सुम्बुल को। मैंने बोला ये देख ऐसी लड़की है, छोड़ दे इसको। उसने छोड़ दिया था, फिर उसे टॉर्चर करके उसने फिर उससे बात करनी शुरू करी। फिर उसके बाद आशी ने आज हमें एकदम बुलाया। कि मैंने आशी से पूछा आर्यन से रिलेटेड बात है, कह रही है नहीं मैं आर्यन से रिलेटेड नहीं है, मेरे से रिलेटेड बात है। मैंने बोला चल आ रही हूँ। फिर आखिर में आशी पूछ रही अकेली आओगी। मैंने बोला नहीं वो साथ में आएगी, क्योंकि उसे पता ही था अगर मैं जाऊंगी तो वो साथ में आएगी। आर्यन ने उससे पूछवाया कि वो साथ में आएगी अकेली आएगी। मैंने बोला वो साथ में। ये पूरी प्लानिंग के साथ वो आप लोगों को बुलाया गया पानी पूरी खाने, और उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया। कैसे सूझबूझ के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ ये काम किया गया, आप बताइए। आपको कभी सुम्बुल ने बताया था कि ऐसा कुछ हुआ? अभी नहीं बता, आर्यन का जिक्र किया था? कभी जिक्र नहीं करती थी घर में। मैं कहती भी कोई बताता तो डांटती थी, कहती थी तुम्हें ज़्यादा पता है। ऐसा मम्मी कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं सब, यही कहती थी मुझसे। कल तो कह रही थी तुम्हारे सर की कसम मैं उससे बात नहीं करती हूँ, तुम मेरा फ़ोन चेक कर लो, मैं नहीं करती उससे बात। अच्छा, 3 महीने पहले भी वो लड़का यहाँ आया था और गोली चला के गया था? यहाँ गोली चला के गया था, मैं नहीं थी, मैं यहाँ नहीं थी, मैं गांव में थी। बराबर वाली ने बताया कि आर्यन गोली चला के गया, सुम्बुल उम्बुल बैठी थी यहाँ पे, बच्चे बच गए तुम्हारे। मैंने कहा सुम्बुल क्या हुआ? कह रही अम्मी पता नहीं, हम तो यहाँ बैठी थी, 2-3 लड़के आए गोली चला के चले गए, धमकी दे। अच्छा, आपने आर्यन के घर वालों को कभी ये बताने की कोशिश की थी? गई थी उसकी माँ से शिकायत करने, तो उसकी माँ 2-3 औरतें लेके मेरे घर पे चढ़ाई करने आई थी। पत्रकार की बीवी धमकी दे के गई थी पायल के पूरे घर को गोली मरवा दूंगी, आर्यन से गोली लगवा दूंगी तेरी लड़की को। उसी ने मरवा दिया, आर्यन को उसी ने बंदूक दी होगी, वही रख के साथ ही रहता था उसी ने। मैं क्या करूं? मेरी बच्ची को ला दो मुझे, मेरी बच्ची को ला दो। देखिए
यहाँ पर जो है आपने देखा कि ये जो सुंबुल की मम्मी और ये उसकी दोस्त है जिसका नाम प्राची बताया जा रहा है, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि ये जो आर्यन है ये बहुत टाइम से उसको परेशान कर रहा था और ये कहीं ना कहीं सूझबूझ से उसने एक और लड़की और कई लोगों के साथ मिलकर, यहाँ पर किसी पायल का भी नाम आ रहा है, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि कोई पायल नाम की लड़की जिसने उन्हें सारी चीज़ें दी, पिस्तौल दी, कोई पत्रकार की बीवी बताई जा रही है इनके द्वारा, जिन्होंने सारी चीज़ें उन्हें दी और उसके बाद पिस्तौल वगैरह दे के सुंबुल को मरवाया। देखिए बताया ये भी जा रहा है कि वो लड़का कई दिनों से उसे परेशान कर रहा था, उस लड़के के परिवार वालों तक को ये चीज़ बताई गई और उसके बावजूद भी उनके परिवार वालों ने कुछ नहीं करा, जिसके बाद इन्होंने अपनी 14 साल की बेटी खो दी। आप देख सकते हैं इनकी हालत, देखिए आप कितनी नाजुक हो चुकी है। ये रो के ये बस यही गुहार लगा रही इनकी बेटी नहीं दे दिया जाए। वही थी मेरी औलाद, कहाँ से लाऊं मैं अपनी फूल सी बच्ची को, कहाँ से लाऊं? अच्छा, आप क्या चाहती है? पुलिस वालों ने अभी तक इसमें कुछ किया है? नहीं किया, उस लड़की को भी छोड़ दिया। तो आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए, क्या चाहते हैं? उसको फांसी होनी चाहिए। लड़के को भी चौराहे पे जहाँ मेरी बच्ची को मारा है वहीं मारना उसे मेरी आंखों के सामने। उस लड़के को फांसी होनी चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे। मेरी बच्ची के खून के बदले मुझे खून चाहिए। मैंने बड़ी कोठियों में काम कर करके अपने बच्चे पाले, रातों दिन कर दिया अपने बच्चों के लिए। मैंने बड़े उसे पाले थे बच्चे। देखिए अभी आपने सुना कि इनकी सुंबुल की जो माँ है, सुंबुल की जो दोस्त है, जिसको सब कुछ पता था, जिसको कई बार जो है आर्यन नाम का लड़का जिसने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है, वो बार बार उसे कहता था कि मेरी बात करवा दे और इसी को मैसेज करके बुलाया भी गया था। इसी को मैसेज किया था उस लड़के की एक और दोस्त ने कि आ जाओ मिलने के लिए, कुछ बात है, ऐसे करके पूरी प्लानिंग के साथ उसे बुलाया गया और फिर उसके माथे पे 4 गोली मारी गई। देखिए कितनी सूझबूझ से, कितनी सोच समझ के 14 साल की, महज 14 साल की लड़की के ऊपर 4 गोलियां चलाई गई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। अब देख सकते हैं इनके परिवार वालों का हाल देखिए कैसी चीज़ें सामने आ रही है कि अब मौत हो गई एक इंसान की, वो भी किसी 20-21 साल के लड़के की बात ना मानने के चक्कर में। आप देख सकते हैं कि कितनी सूझबूझ से कि कैसे लोग जो है समाज में खुलेआम घूम रहे हैं, जो हमारे समाज की बेटियों और बीवियों को ऐसे कर रहे हैं। हमारे समाज में बेटियां सेफ नहीं है, आप देख सकते हैं। जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये एक ऐसा केस सामने आता है जिसने झकझोर कर रख दिया कि महज 14 साल की एक बच्ची जिस पर इस तरह के तरीके से फायरिंग की गई और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आपने ये सारी राय देख ली, आपने ये सारी चीज़ें देख ली, उसकी माँ की बात सुनी, उसकी दोस्त जो हमेशा उसके साथ रहती है, जो आर्यन ने जिसे सबसे पहले बात बताई कि मेरी बात करवा दे, उसकी बात सुनी। इन सारे मुद्दों को लेकर आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन चंदन के साथ।